Shavana Parekh, an assistant professor of Biani Group of Colleges. Today I am here in front of you all to share some very important topic of jurisprudence. आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स में भी देखा होगा, jurisprudence के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की स्टडी करी है. जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज़ की स्टडी करी है, रियलिस्टिक स्कूल्स की स्टडी करी है, हम लोगों ने सोशोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल की स्टडी करी है. आज हम लोग एक और रियलिस्टिक थ्योरी की हमने बात करी थी, आज हम उसके स्कूल की बात करने जा रहे हैं. यानी कि इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आएंगी, कौन कौन इसको डिस्क्राइब कर चुका है और क्या क्या चीज़ें एक्चुअली होती है. जैसे हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर लास्ट लेक्चर ही आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो उसमें हम लोगों ने सोशोलॉजिकल स्कूल की ज़्यादा बात करी है, बिकॉज उसी स्कूल के बारे में हमने स्टडी करा था. आज हम लोग रियलिस्टिक की बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइंड करेंगे, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली सोशोलॉजिकल स्कूल होता क्या है. बिकॉज हम लोग रियलिस्टिक पे जब जाएंगे ना, तो उससे पहले हम लोगों को सोशोलॉजिकल स्कूल के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये है लॉ पे बेस्ड, यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ. अब अगर हम लोग सोशोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं, दैट मीन्स वो चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, वो चीज़ जो हम लोगों से रिलेटेड है, यानी कि लॉ कैसे क्रिएट हुआ. हमने बात करी थी कि अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, अगर कहीं पे भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, रिकाउंसिल करने के लिए लॉ आता है. रिकाउंसिल कौन करता है, रिजॉल्व कौन करता है, लॉ करता है. यानी कि हम लोगों को लॉ को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सोसाइटी में लॉ होना ज़रूरी है. बिकॉज हम लोगों को उसको हारमोनियस रिलेशन के साथ में ख़त्म करना है, हारमोनियस रिलेशन के साथ में कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है. और लॉ का वर्क यही है कि पीसफुल मैनर के साथ में वो क्या करता है, इस चीज़ को एंड अप करता है. तो हम लोग बात करने जा रहे हैं रियलिस्टिक की. रियलिस्टिक से मतलब से वर्ड से ही समझ आ रहा है हमें वो चीज़ जो एक्चुअली इन रियल है, वो चीज़ जो एज इट इज़ की बात करती है. अगर हम लोग मेरे लेक्चर्स में जाएंगे तो हम लोगों ने ऑस्टिन की थ्योरी भी पढ़ी थी. उसमें हमने ये देखा था कि ऑस्टिन सेज दैट द पॉजिटिव स्कूल्स, यानी कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के ऊपर इम्पोज करी गई है, यानी वो एक ऐसा कमांड है जो वी हैव टू फॉलो लॉ. इफ अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इट इज़ बैक्ड बाय द सैंक्शन, यानी कि हमारे पीछे पीछे क्या आएगा, फिर पनिशमेंट आएगा. दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो लॉ. अब रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि जो भी चीज़ रियल है, जो भी चीज़ एज इट इज़ है, वही होती है रियलिस्टिक थ्योरी. अब कुछ पर्सन है जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी, तो आइए देखते हैं हम लोग रियलिस्टिक स्कूल्स के बारे में. तो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट लेटेस्ट ब्रांच. रियलिस्टिक स्कूल जो है ये एक लेटेस्ट ब्रांच है जो कि कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन द डिसीजंस ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट्स. दैट मीन्स वो चीज़ जो अभी लेटेस्ट चल रही है, यानी हम लोग अगर देखना चाहें हमारी सोसाइटी के अंदर लॉ कैसे बनता है, लॉ हमेशा बनाया जाता है उस चीज़ से कि हम लोग एक दूसरे की चीज़ों के बारे में देखते हैं, हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम लोग वो देखते हैं कि अभी सोसाइटी में क्या रन कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग लॉ बनाते हैं. दैट मीन्स क्या है, लेटेस्ट ब्रांच है जो कि कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन द डिसीजंस ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट्स. Another point says that in realism, it is differs from the sociological school. Realism always differs from the sociological school because sociological school हमारी बात करता है सोसाइटी की, sociological school बात करता है इंडिविजुअल्स की. सोशोलॉजिकल स्कूल बोलता है कि हम लोग जो हैं उसी से सोसाइटी बनती है, उसी से स्टेट बनता है, उसी से कम्युनिटी बनती है. बट जो भी चीज़ कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए, रिकाउंसिल करने के लिए लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉ को बनाया जाता है. ये होता है सोशोलॉजिकल स्कूल, which is always talks about the society and the individuals. And the realism school is differs from the sociological school because realism किसकी बात करता है, as it is की अभी जो हो रहा है in a present scenario की बात करेगा रियलिस्टिक, और ये बात करता है सोसाइटी की. हाँ जी, तो हम क्या देख रहे थे, इसका सेकेंड पॉइंट इज दैट द कंसर्न ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ. रियलिज्म स्कूल जो है ये किस पे कंसर्न करता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ एंड इट्स एक्चुअल फंक्शनिंग. यानी कि जो सोशोलॉजिकल स्कूल होता है वो बात करता है सोसाइटी की, वो बात करता है लॉ की.
कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व रिकाउंसिल करने की बात करता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। बट यहाँ पर रियलिज्म स्कूल जो है वो कंसर्न करता है साइंटिफिक अप्रोच पे, यानी कि वो चीज़ जो एक्चुअली रियल है, वो चीज़ जो एक्चुअली एज इट इज़ है, और वो चीज़ जो प्रूफ है बाय द साइंटिस्ट, यानी कोई भी ऐसा रिजल्ट जो निकलता है 100% एक्यूरेट रिजल्ट जो निकलता है वही होता है रियलिज्म, मीन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अनदर पॉइंट सेज दैट द रॉस्को पाउंड अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी रिमाइंड कराऊं मैं आपको कि ये भी एक जूरिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी जूरिस्प्रूडेंस की, जो हम लोग इनके बारे में भी बात कर चुके हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। रॉस्को-पाउंड सेज दैट द रियलिज्म मीन्स, अकॉर्डिंग टू रॉस्को-पाउंड, रियलिज्म मीन्स एक्यूरेट रिकॉर्डिंग्स, वो चीज़ जैसे अभी हम लोगों ने बात की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यानी कि 100% रिजल्ट। अब ये बात करते हैं द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ द थिंग्स एज दे आर, मीन्स एक्चुअली जो चीज़ है अभी इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट, contrasted that the things as they are imagined to be, wish to be or ought to be, यानी कि according to Roscoe says that the realism means वो चीज़ जो actually है, वो चीज़ जो ought to be means हम लोग जो सोच सकते हैं कि in future क्या हो सकती है, what ought to be, what as it is, what wish to be, यानी वो चीज़ जो observe करी जा सकती है as a scientific approach. Another point says that some jurists also rejected to accept the separate schools of realism. इन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, जो सेपरेट स्कूल है रियलिज्म के उसको रिजेक्ट किया था और होल्ड किया था at the best it may be called as the branch of sociological jurisprudence, यानी बहुत सारे जूरिस्ट हैं उन्होंने ये बोला था कि इसको रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि हम लोग जो हैं इसको क्या करेंगे, बेस्ट सेपरेट, यानी कि हम लोग बेस्ट निकालेंगे हमारे सोशलॉजिकल स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। और रॉस्को-पाउंड ने क्या बोला है कि ये दोनों चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो रियलिज्म स्कूल है वो बोलता है एज इट इज़, व्हाट ऑट टू बी, अभी हम लोग क्या चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉस्को-पाउंड, बट यही बोलते हैं कि ये कंसर्न करता है साइंटिफिक अप्रोच से, यानी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से। वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है हमें जो एक्चुअली एक्यूरेट है, वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है जो 100% रिजल्ट देती है। इट इज़ अ लेटेस्ट ब्रांच कंसंट्रेशन ऑन द डिसीजंस ऑफ लॉ, यानी रियलिज्म का मतलब होता है वो चीज़ जो एक्चुअली अभी हो रही है, वो चीज़ जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, वो चीज़ जो ऑब्जर्व करी जा सकती है एज अ साइंटिफिक अप्रोच, जिसका 100% रिजल्ट एक्यूरेट निकलता है, यही होता है हमारा रियलिज्म थ्योरी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फीचर्स ऑफ द रियलिज्म थ्योरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके फीचर्स की, तो फीचर्स कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट फीचर सेज दैट नो सर्टेनिटी ऑफ लॉ, फर्स्ट फीचर सेज दैट नो सर्टेनिटी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ जो है वो सर्टेन नहीं है, बिकॉज लॉ जो है वो फिक्स नहीं है, जो लॉ है ये फिक्स्ड नेचर का नहीं है, ये क्या है, अनसर्टेन है, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू दैट लॉ बन सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको नो सर्टेनिटी ऑफ लॉ, यानी कि चीज़ जो है वो फिक्स नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अनदर फीचर की, इट सेज दैट इट डू नॉट सपोर्ट फॉर्मल, लॉजिक एंड कंसेप्चुअल अप्रोच। तीन अप्रोच की हमने बात करी, फॉर्मल, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल अप्रोच। ये तीनों जो अप्रोचेज है इसको सपोर्ट नहीं करता है। कौन? रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ। रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने ये पढ़ा था कि ये क्या है, फिक्स्ड नहीं है, यानी कि सर्टेनिटी नहीं है, इसमें सर्टेनिटी नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये बोलता है ये सपोर्ट नहीं करता किस चीज़ को, फॉर्मल को, लॉजिकल को और कंसेप्चुअल अप्रोचेस ऑफ लॉ को। रियलिस्टिक स्कूल सपोर्ट नहीं करता है फॉर्मल को, लॉजिकल को और कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये बात करता है एज इट इज की, एज इट ऑट टू बी की, और वो चीज़ जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो चीज़ जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं उसकी बात करता है रियलिस्टिक स्कूल्स ऑफ लॉ। थर्ड पॉइंट सेज दैट इट कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर, के साथ में कंसर्न करता है एंड कन्विक्शन ऑफ द लॉयर्स एंड द जज। तो यानी कि जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट हम लोगों ने देखा ये सर्टेनिटी नहीं है, अनदर पॉइंट हम लोगों ने देखा ये किसको सपोर्ट नहीं करता है, फॉर्मल को, लॉजिकल को और कंसेप्चुअल बेसिस को।
थर्ड हमने बात करी ये कंसर्न विद, किससे कंसर्न है, ये ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है। रियलिस्टिक स्कूल जो है वो कंसर्न है विद द ह्यूमन बिहेवियर and the conviction of the lawyers and the judge. Fourth point says that it prefers to evaluate any part of law. Any part of law को क्या करता है, ये evaluate करता है, यानी कि according to the circumstances हम लोग लॉ को evaluate कर सकते हैं। अगर कोई क्राइम कमिट हो गया, अगर कुछ भी चीज़ हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई थेफ्ट हो जाता है, किस फॉर्म में हुआ है, किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इवेलुएट कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट सर्टेन, ना ही ये फॉर्मल्स लॉजिकल्स के ऊपर बेस्ड है, ये अनसर्टेनिटी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज, ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इवेलुएट होता रहता है, यानी कि प्रिफर टू इवेलुएट एनी पार्ट ऑफ द लॉ। दिस इज द थ्योरी ऑफ रियलिस्टिक स्कूल। रियलिस्टिक स्कूल हमेशा रियल थ्योरी की बात करता है, एज इट इज़ की बात करता है, क्या चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं उसकी बात करता है, क्या होने वाला है फ्यूचर में और उसकी बात करता है। अगर इधर ही हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो फीचर्स में फर्स्ट हमने देखा ये सर्टेनिटी ऑफ लॉ नहीं है। अनदर पॉइंट हमने देखा ये फॉर्मल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं है। फिर हमने देखा कि किससे कंसर्न है, ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, और कन्विक्शन ऑफ द लॉयर्स एंड द जस्टिस। अब हमने देखा ये किसको प्रेफर करता है, तो इवेल्युएशन को प्रेफर करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ लॉ ये हम लोग किसी भी पार्ट ऑफ लॉ को इवेल्युएट कर सकते हैं, हम लोग अमेंड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ रियलिस्टिक स्कूल्स ऑफ लॉ। हाँ जी, अब हम देखने वाले हैं काल की थ्योरी। तो काल ने क्या बोला था, ही वॉज बॉर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1962। इसका मतलब इनका बॉर्न एंड बॉटअप कब हुआ था, 1893 से 1962 थे। अब हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। तो फर्स्ट इन्होंने बोला था द जजेस आर द लॉ मेकर। लॉ मेकर कौन होते हैं, द जजेस, और यू कैन से द लेजिस्लेचर। यहाँ पे अपन लोग लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेजिस्लेचर जो होता है उसका मेन वर्क ही होता है लॉ मेकिंग, ठीक है। तो जजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉ मेकर होते हैं। जजेस आर लॉ मेकर। एंड अनदर पॉइंट सेज दैट ही वाज अ प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। काल जो थे वो कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अनदर पॉइंट सेज दैट ही इवेलुएट द लॉ एज द मीन्स टू एन सोशल एंड, यानी कि उन्होंने लॉ को क्या किया था, इवेलुएट किया था एज अ मीन्स टू एन सोशल एंड। अनदर पॉइंट सेज दैट द इवेल्युएशन ऑफ लॉ इन एक्चुअल एफर्ट्स। हम लोग लॉ को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, हम लोग लॉ को इवेल्युएट कर सकते हैं इन अ एक्चुअल एफर्ट्स, इन अ एक्चुअल मैनर एज इट इज क्या हो रहा है। Another says that the promote the causes of the justice, यानी हम लोगों को जस्टिस के जितने भी कॉजेज हैं उसको भी प्रमोट करना क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट सेज दैट व्हाट ऑफिशियल्स डू अबाउट द डिस्प्यूट्स। एक्चुअली ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट होने के बाद अगर कोई भी इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है तो क्या होता है, तो जो होता है वो जो लॉ होता है ना उसको इवेलुएट किया जाता है। बिकॉज हम लोग फॉर्म देखते हैं किस फॉर्म में किया गया है, किस मैनर में किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे लॉ को बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे लॉ को इवेलुएट करते हैं। सोसाइटी इज चेंज फास्टर दैन दी लॉ। सोसाइटी आज के टाइम पे लॉ से ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है। नीड टू एग्जामिन, वी नीड टू एग्जामिन हाउ द लॉ मेक्स, कैसे लॉ बनता है, कैसे मिलता है, एंड सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज सोशल प्रॉब्लम्स जब हमें पता चलती है तभी हमें पता चलेगा हमें लॉ को कैसे इवेलुएट करना है, हमें लॉ को कैसे बनाना है। नेक्स्ट सेज दैट द लॉ मीन्स द लीगल रूल्स, द ट्रेडिशनल लीगल थ्योरी, ये है अकॉर्डिंग टू कार्ल। नेक्स्ट सेज दैट द थ्योरी वाज द रूल्स डिसाइडेड बाय द केसेस। दिस इज द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल ने कौन कौन सी चीज़ें बोली है, कार्ल ने बोला है जो जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं वो क्या होता है, लॉ मेकर, यानी जो लेजिस्लेचर होता है वो कौन होता है, लॉ मेकर, बिकॉज उनका मेन वर्क ही लॉ बनाना होता है। नेक्स्ट सेज दैट द प्रोफेसर ऑफ लॉ एट अ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अनदर सेज दैट वो लॉ को कैसे कंसिडर करते हैं, वो लॉ को कंसिडर करते हैं एज अ मीन्स ऑफ अ सोशल एंड, यानी कि सोसाइटी से क्राइम को हटाना है, सोसाइटी से क्राइम को एलिमिनेट करना है। तो ये क्या है, एज अ मीन है, ये एज अ टूल है। लॉ क्या है, एज अ टूल वर्क करता है,
क्यों? क्योंकि सोशल एंड तक हमें पूरा जाना होता है, हमें उस क्राइम को एलिमिनेट करना है हमारी सोसाइटी से। इवेल्युएशन ऑफ लॉ, लॉ को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्म्स की नॉलेज हो जाती है कि इस तरीके से क्राइम कमिट हुआ है तो हम उसमें अमेंड कर सकते हैं, हम उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। थ्योरी टोटली बेस्ड है हम लोगों की इवेल्युएशंस ऑफ लॉ, थ्योरी टोटली बेस्ड है द लॉ के ऊपर। तो ये है आज की थ्योरी हमारी काल की थ्योरी, जो कि बॉर्न एंड बॉट अप था उनका 1898 से 1893 से 1962। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का जो वीडियो है हमारे ये gurukp.com बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के चैनल के ऊपर पोस्ट होने वाले हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।